तो साइंस के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उनका समावेश किया गया है। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है जी, नाइट्रोजन चक्र के जो विभिन्न चरण हैं वो नीचे दिए गए हैं और इन चरणों का जो सही क्रम है वो हमें बताना है। तो 5 चरण दिए गए हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो देखिए, जो नाइट्रोजन का चक्रण चलता है उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित होती है और वह पृथ्वी पर आती है। पुनः क्या होती है, पृथ्वी से वह वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल से पृथ्वी पर आती है। तो इस तरह का जो नाइट्रोजन का चक्रण होता है वह चलता रहता है। तो इसके बारे में बताना है कि इसके कौन कौन से चरण हैं, उनको हमें बताना है और चरण में उनका जो सही क्रम है वो हमें बतलाना है कि पहले नंबर पे कौन सा चरण आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो नाइट्रोजन होती है वह वायुमंडल में उपस्थित रहती है। तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वह क्या होती है, बिजली से टकराती है। ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो बिजली से टकराती है और फिर जो गैसीय नाइट्रोजन है वो यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के द्वारा जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, 2 स्टेप हो गए। दूसरा नंबर जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना, और फिर जो पहला नंबर दिया हुआ है कि गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना। तो अब देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन थी, बिजली से टकराई, फिर वह वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आई और मृदा में मिल गई। फिर क्या करते हैं कि जो पृथ्वी में पौधे होते हैं, पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन के यौगिकों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। फिर जब पशु क्या करते हैं, इन पौधों को ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं वो अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। और पृथ्वी में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। गैसीय नाइट्रोजन में जैसे ही जो नाइट्रोजन है वो परिवर्तित होगा, पुनः वायुमंडल में चल जाएगा, वायुमंडल से पृथ्वी पर आएगा। तो इस तरह का इसका जो चक्रण रहता है वो चलता रहता है। तो अब हमें बताना है कि इनका जो सही क्रम है वो कौन सा है। तो देखिए, इनका जो सही क्रम है वो है ए। ठीक है जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्व एक्स विद्युत का कुचालक है, ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है और यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसमें किसकी बात की गई, इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फर। देखिए, क्या होता है कि तत्व जो सल्फर होता है वह क्या है, विद्युत का कुचालक है। ऑक्सीजन में जलकर एक गैस जो गैस होता है वो SO2 उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है और यह जो विलयन होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अतः एक्स क्या है, सल्फर तत्व है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन कौन से हैं। तो किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन कौन से हैं, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ठीक है जी, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा हैं। किसी भोजन के नमूने में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन डालने पर यदि जो नमूना है वो बैंगनी रंग का हो जाता है तो यह क्या है, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध होता है। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो उसके आयाम के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, उसके आयाम के समानुपाती होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्तंभ ए में दिए गए सौरमंडल के सदस्यों का मिलान स्तंभ बी में दिए गए उनके गुणधर्मों से करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि तारा रूप। तो जो तारा रूप क्या है, तारा रूप है
छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच के स्थान में उपस्थित होते हैं। अब पूछा गया है कि धूमकेतु क्या है। जो धूमकेतु होता है वो चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होते हैं। धूमकेतु क्या है? चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होते हैं। अब पूछा गया हमसे उल्का पिंड के बारे में। तो जो उल्का पिंड है वह क्या है? छोटे पिंड जो पृथ्वी में कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि जो कृत्रिम उपग्रह है वो क्या है। तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक नज़दीकी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें यदि हम राइट आंसर की बात करें जिसमें सही जोड़ी मिलान है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा जो विलयन है तो वो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। तो शर्करा का जो विलयन होता है वो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। अब आप पूछेंगे कि शर्करा का जो विलयन है वो विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं करता है। क्योंकि शर्करा का जलीय विलयन अपने आयनों, ठीक है जी, आयन कौन से होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक में विभक्त नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए शर्करा का जो विलयन है उससे क्या होता है, विद्युत धारा का जो चलन है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, विभिन्न जीव विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन करते हैं। स्तंभ ए में दिए गए जीवों को स्तंभ बी में दिए गए श्वसन के अंगों से हमें मिलान करना है। तो इसमें देखिए, स्तंभ जो ए दिया गया है उसमें जीवों के नाम दिए गए हैं और स्तंभ जो बी है उसमें उनके अंग के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है जी, जिससे जो जीव है वो श्वसन करते हैं। मेढक, तो मेढक का जो श्वसन अंग है वो क्या है? मेढक का श्वसन अंग है फेफड़ा। ठीक है जी। और केचुए के बारे में पूछा गया है, तो केचुआ श्वसन कैसे करता है? गीली त्वचा के कारण करता है। और जो तिलचट्टा होता है वो श्वास नली से। और मछली क्लोम के द्वारा श्वसन करती है। तो इसमें ओवरऑल हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। वनों के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। पहला जो कथन है वो यह है कि वन मृदा के अपरदन को रोकते हैं। तो सही है कि जो वन है वो मृदा के अपरदन को रोकते हैं। वन अपने आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा करने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। वन जलवायु चक्र तथा वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं, ये भी सही है। और डी है, एक वन में वृक्ष वनस्पति के सबसे ऊपरी और झाड़ सबसे निचली परत बनाते हैं। तो ऐसा नहीं, देखिए वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शौक वनस्पति सबसे नीचे की परत बनाती हैं। तो इसमें से हमें क्या कहा गया था? ऐसा कथन चुनना है जो सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है वो डी है, और डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऊँटों को रेगिस्तान की परिस्थिति में जीवित रहने के लिए निम्न में से कौन से अनुकूलन मदद करते हैं? ऊँट के बारे में दिया गया है। अब इसमें कहा गया है कि उनकी टांगें लंबी होती हैं। तो सही है, जो ऊँट की टांगें होती हैं वो लंबी होती हैं। वे बहुत मूत्र त्याग करते हैं। तो जो ऊँट होते हैं ना वो बहुत कम मूत्र त्याग करते हैं। वे बहुत पसीना बहाते हैं। तो ऊँट से क्या है? पसीना नहीं बहता है। उनकी लीद लाद्र है, नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उनकी टांगें लंबी होती हैं। ठीक है, ऊँटों को रेगिस्तान की परिस्थिति में जीवित रहने के लिए इनमें से जो कौन सा जो अनुकूलन है वो मदद करता है? उनकी टांगें लंबी होती हैं। टांगें लंबी होने से क्या होता है
कि वो मरुस्थलीय परिस्थिति में रहने योग्य ऊँट को बनाती हैं। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका जो शरीर है वो रेत की गर्मी से दूर होता है। इसमें जो मूत्रोत्सर्जन की मात्रा है वो बहुत कम होती है, मल शुष्क होता है, पसीना भी नहीं आता है, क्योंकि जो शरीर से उनका जल का ह्रास होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रेगिस्तान में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर दिया गया है कि स्तंभ ए में दिए गए ग्रंथियों के नामों का मिलान उनके अनियमित रूप से कार्य करने के कारण उत्पन्न होने वाली अनियमित परिस्थितियों से कीजिए, जो संदर्भ जो स्तंभ बी में दी गई है। अच्छा, ग्रंथियाँ दी गई है और उनसे जो अभावजनित रोग हैं वो दिए गए हैं। तो थायराइड से क्या होता है? थायराइड से तो सभी को पता होगा। थायराइड से क्या होता है? घेंघा रोग। अग्नाशय की बात करें तो मधुमेह, ठीक है। और जो एड्रिनल ग्रंथि है वो तनाव और क्रोध के लिए है। और जो पीयूष ग्रंथि है वो अवरुद्ध, वृद्धि को करती है, अवरुद्ध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। यीस्ट के विषय में निम्न में से जो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं, मतलब क्या है, हमें इसमें असत्य कथन का चयन करना है। चलिए हम पढ़ते हैं। यीस्ट एक कोशिकीय है, सही है। यीस्ट तेजी से गुणित होकर नए यीस्ट बनाता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है, सही है। यीस्ट एक लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है, यह भी सही है। यीस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। क्या कहा जा रहा है इसमें? जो यीस्ट होता है वो विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। नहीं जी, जो यीस्ट होता है वो जनन द्वारा प्रजनन करता है। और हमसे ये पूछा गया था कि यीस्ट के विषय में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, तो यही है कि यीस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। ये गलत लिखा हुआ, सही क्या है? जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कागज के टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या कह रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन है। हाँ जी, कागज का जो टुकड़ा है जलकर राख में परिवर्तित हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि देखिए, जो रासायनिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ जरूर बनता है। और इनमें जो रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ बनता है ना, वो अनुत्क्रमणीय ही होता है। मतलब जैसे कागज़ जलकर राख बन गई, तो राख से पुनः हम क्या कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मतलब इसमें जो परिवर्तन है वो क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है। अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़िए कि कागज़ के टुकड़े का जो जलना है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये भी सही है कि भाई कागज़ का टुकड़ा, कागज़ के टुकड़ा जो है वो जलकर राख बन गया है, तो क्या पुनः उसे हम कागज़ में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो यह क्या है? अनुत्क्रमणीय है। अब हमें इसमें से क्या बताना था? नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसमें क्या होगा कि ए व आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह को जांचने के लिए एक टेस्टर का प्रयोग किया गया और पाया गया कि टेस्टर का बल्ब नहीं जला है। निम्नलिखित दो कथनों में से कौन सा कथन इस अवलोकन की व्याख्या कर पाएगा? ठीक है। तो पहला कथन है कि टेस्टर का परिपथ पूरा नहीं हुआ और दूसरा कथन है कि टेस्टर में विद्युत धारा दुर्बल थी। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, जब टेस्टर की बात आती है तो टेस्टर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं होने देते। तो इसलिए हम क्या करते हैं? टेस्टर का प्रयोग करते हैं। टेस्टर का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो टेस्टर का जो परिपथ है वो पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता है तो टेस्टर का जो परिपथ है वो पूरा नहीं होता है और जो बल्ब है वो दीप्त नहीं होता है। कुछ स्थिति में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो जाता है कि बल्ब दीप्त ना हो।
है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि टेस्टर में विद्युत धारा बहुत दुर्बल हो, अतः उपयुक्त कथन की जो व्याख्या है ए एवं बी दोनों करते हैं। ठीक है, दोनों कथन सही। कि देखिए टेस्टर का प्रयोग हम क्या करेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह को मापने के लिए करेंगे, लेकिन क्या होगा, प्रवाह तो हम माप लेंगे, लेकिन उसके पहले क्या है, टेस्टर का सही होना ज़रूरी है। यदि टेस्टर का परिपथ पूरा नहीं होगा तो उससे हम विद्युत धारा के प्रवाह को चेक नहीं कर पाएंगे। यदि टेस्टर में विद्युत धारा दुर्बल हो गई तो भी हम क्या करेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह को नहीं जांच पाएंगे। तो इस प्रकार क्या है कि दोनों जो कथन इसमें दिए गए थे वो दोनों कथन सही हैं। एक मिनट। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों कथन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गेहूं और घास के पौधों के बारे में पूछा गया है। तो जो गेहूं और घास के पौधे होते हैं वो इनमें क्या होता है, समान प्रकार की जड़ें होती हैं, पत्तियों के सिरा विन्यास भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें से जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि समान प्रकार की जड़ें और पत्तियों के सिरे विन्यास भी क्या होते हैं, समान होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से जो कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो चलिए अब हम इन कथन को पढ़ते हैं कि झूले पर झूलते एक बच्चे की गति आवर्ती भी है। क्या है, देखिए पहला है कि जमीन पर लुढ़कती गेंद की गति रेखिक भी है और घूर्णात्मक भी है। तो सही है, जमीन पर लुढ़कती जो गेंद की गति है वो रेखिक भी है और घूर्णात्मक भी है। झूले पर झूलते एक बच्चे की गति आवर्ती भी है और दोलनी भी है, यह भी सही है। बिजली के किसी पंखे के एक ब्लेड पर अंकित बिंदु की गति वृत्ति भी है और आवर्ती भी है, यह भी ठीक है। लेकिन इसमें जो कथन दिया गया है डी, कि एक सिलाई मशीन की सुई की गति दोलनी भी है और रेखिक भी है। तो इसकी जो गति है ना वो सिर्फ रेखिक है। ठीक है जी, दोलनीय नहीं है। तो इसमें से हमें बताना था कि जो कथन कौन सा सही नहीं है। तो जो डी वाला है वो सही नहीं है। चलिए अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है कि नीचे दिया गया अनुक्षेत्र इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ए बी सी डी और ई की पहचान कीजिए। सूर्य का प्रकाश जब पानी की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ता है तो कुछ किरणें दोनों माध्यमों के बीच की सतह ए हो जाती हैं और संगठक रंगों में बढ़ जाती है। बी रंग सबसे अधिक प्रचलित होता है और उसका वेग सी होता है, जबकि रंग डी सबसे कम विचलित होता है और उसकी जो आवृत्ति होती है वह ई होती है। तो ए बी सी डी और ई क्या है, इसमें से पूछा गया है। तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, जब सूर्य का प्रकाश जब पानी की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ता है तो कुछ किरणें दोनों माध्यमों की सतह पर अपवर्तित हो जाती हैं। तो ए क्या है, ए क्या है, इसमें जो हमें पूछा गया था ए हो गया अपवर्तित। ठीक है जी, और संगठक रंगों में बढ़ जाती हैं। बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो इसमें जो बी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। फिर कहा गया है और उसका जो वेग होता है वह न्यूनतम होता है। तो वेग न्यूनतम होता है मतलब क्या हो गया, सी है, सी में आ जाएगा, वेग न्यूनतम होता है। जबकि रंग लाल सबसे कम विचलित होता है। तो डी क्या हो गया, डी हो गया लाल। और उसके जो आवृत्ति होती है वो न्यूनतम होती है। आवृत्ति इसमें दी गई है ई, तो ई क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। अतः ए बी सी डी और ई क्रमशः क्या हो जाएंगे, अपवर्तन, बैगनी, न्यूनतम, लाल और न्यूनतम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें किस में दी गई हुई है, ए ऑप्शन में दी गई हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के सेशन में 17 से 18 क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। इस तरह की वीडियो यदि आप और देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।